हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम अपने वर्ड्स को राइट तरीके से यूज़ करके अपनी लाइफ की काफ़ी प्रॉब्लम्स फिनिश कर सकते हैं। कैसे हम अपने बनाए गए हेल्स को हेवन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये चीज़ आप अपनी लाइफ की किसी भी स्टेज पर स्टार्ट कर सकते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग इज़ अ गिफ्ट ऑफ गॉड। हम बोल सकते हैं, अपनी फीलिंग्स बता सकते हैं। We have brain, we can choose our words to speak. अगर आपकी लाइफ किसी जहन्नुम से कम नहीं है तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप एनालाइज करें कि आप किन शब्दों का यूज़ करते हैं दूसरों के लिए या अपने लिए, ताकि आप भी अपनी लाइफ को हेवन में कन्वर्ट कर सकें। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये एनालाइज करना कि हम अपनी रेगुलर कन्वर्सेशन में किस तरीके के वर्ड्स यूज़ करते हैं। देन ओनली वी कैन चूज़ आवर वर्ड्स करेक्टली। हम अपने वर्ड्स के थ्रू अपने और दूसरों के सबकॉन्शियस ब्रेन पर इम्पैक्ट डाल सकते हैं। थ्रू आवर वर्ड्स वी कैन क्रिएट मैजिक और वी कैन क्रिएट ब्लैक मैजिक। हमारे वर्ड्स में इतनी पावर होती है जिससे कि हम पूरी दुनिया बदल सकते हैं। अपने वर्ड्स का करेक्ट यूज़ करके हम कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आपकी क्या ड्रीम है, आप लाइफ में क्या फील चाहते हो, आप क्या बनना चाहते हो, all can be manifested through your words. Our words are the tool of magic which only we human beings own as a gift of God. हम सबके पास है ये पावर, पर हम इसे यूज़ नहीं करते क्योंकि हमें इसका पता ही नहीं है। But like two sides of a same coin, your words can create a heaven for you or can create a disaster. It has a power to destroy everything around you. तो अगर आपको भी heaven like life चाहिए तो माइंड योर वर्ड्स एंड अवॉइड देयर मिसयूज़। जैसे हम अपने वर्ड्स के थ्रू एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, वैसे ही हम यूनिवर्स के साथ भी वर्ड्स के थ्रू ही कम्युनिकेट करते हैं। एंड इट इज़ अ गिफ्ट टू ह्यूमन बीइंग दैट वन हु इज़ द क्रिएटर, who has created the whole universe, also have created this power of words so we can accomplish our lives, that we can get whosoever we want. Only you have to believe this power. I believe in this power. अगर आप बिलीव नहीं करते तो बिलीव करना स्टार्ट कर दीजिए एफर्मेशंस के थ्रू। एफर्मेशंस हम जब बार बार रिपीट करते हैं तो सबकॉन्शियस ब्रेन तक जाती हैं और हम बिलीव करना स्टार्ट हो जाते हैं। Our words has the power to change our belief system and whole game is of beliefs. If you believe you are rich, you will grow richer. If you believe and accept that you are poor, then you will stay poor. चलो बिलीव की पावर समझने के लिए एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। एक बार एक न्यू बोर्न बेबी एलिफेंट होता है। यू नो बेबी एलिफेंट नॉटी होता है। तो जो महूत्स होते हैं, जो एलिफेंट हैंडलर होते हैं, वो उनके पैर एक चेन के साथ बांध के रखते हैं। बेबी एलिफेंट बहुत कोशिश करता है उस चेन को तोड़ने की, पर वो बहुत कोशिश करने के बाद भी उस चेन को तोड़ नहीं पाता। वो रेगुलर ट्राई करता है पर वो नहीं तोड़ पाता क्योंकि वो छोटा होता है और चेन स्ट्रॉन्ग होती है। तो रोज़ ऐसा कोशिश करने के बाद उस बेबी एलिफेंट को ये बिलीव हो जाता है कि वो इस चेन को नहीं तोड़ सकता। इट ग्रोन अप इनटू अ बिग एलिफेंट, बट उसका बिलीव वही सेम रहता है दैट इट कैन नॉट ब्रेक द लिटिल चेन। वी ऑल नो कि एक एडल्ट एलिफेंट में इतनी पावर होती है कि वो बड़े बड़े ट्रीज़ भी उखाड़ सकता है। तो ये छोटी सी चेन क्या चीज़ है, बट क्योंकि उसे बिलीव है, उसका बचपन से ये बिलीव क्रिएट हुआ है कि वो इस चेन को नहीं तोड़ सकता, तो वो कभी कोशिश ही नहीं करता। ऐसे बहुत सारे बिलीव्स हम लोगों के अंदर भी बचपन से ही क्रिएट कर दिए गए हैं। ऐसी बहुत सारी ब्रेक्स हैं जो हमारे ऊपर भी लगी हुई हैं। विद द पावर ऑफ वर्ड्स वी कैन ब्रेक दोज चेन्स बाय ट्रांसेंडिंग आवर बिलीव्स। आवर वर्ड्स आर प्योर मैजिक। इट इज़ अप टू अस whether we use it to create a heaven or we misuse it to create a hell. एक जर्मनी में हिटलर था जिसने अपने वर्ड्स को यूज़ करके वर्ल्ड वॉर क्रिएट कर दिया। He used the words like war, bomb, death and created fear
अदरवाइज जर्मनी इज़ अ कंट्री ऑफ मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल। अपने वर्ड से हम किसी को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। ऑल वी नीड टू रिपीट दोज वर्ड्स। आपका ब्रेन एक फर्टाइल ग्राउंड है, आप इसमें किसी भी इमोशन का सीड लगाओ, मस्त ग्रो करेगा। आपकी प्रायोरिटी है आपको कौन सा सीड प्लांट करना है, लव का, हेट का, जेलस का, एंगर का, फियर का, किसका। बेटर नहीं होगा अगर आप अपने सेल्फ बिलीफ और क्रिएटिव आइडियाज़ का सीड प्लांट करें? कल को आपके लिए बहुत अच्छा फ्रूट देगा। आप अपने फर्टाइल ग्राउंड को, अपने माइंड को जिन सीड्स के लिए प्रिपेयर करते हो, वही सीड्स उसमें अच्छे से ग्रो करता है। बचपन से हमें जिन बिलीव्स के साथ बड़ा किया गया है, हम आज भी उन्हीं पर ही बिलीव करते हैं और हमारे साथ वही चीज़ें होती भी हैं, हम उन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। इवन हम अपने वर्ड्स यूज़ करके दूसरे को ओपिनियन भी दे देते हैं ना कोई, तो वो भी एक जादू का काम करता है। सपोज़ हमारे घर में कोई सीढ़ियाँ चढ़कर आया और उससे ब्रेथलेस फील हो रहा है। मैंने देखा कि वो हाँफ रहा है, तो मेरे दिमाग में आएगा शायद इसे हार्ट प्रॉब्लम होगी, तो और मैंने उसे कह भी दिया। पर अगर वो मुझे ट्रस्ट करता है, नहीं भी होगी ना उसे हार्ट प्रॉब्लम, तो विद इन अ ईयर क्रिएट हो जाएगी। दीज आर द पावर ऑफ वर्ड्स। हमारे दिमाग में वो सीड होगा और सामने वाले ने कहा और हमने उसकी बातों पे फटाफट बिलीव भी कर लिया, क्योंकि ऑलरेडी हम भी वो चीज़ सोचते थे, तो वो चीज़ हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेंगे। हम सबके सामने अपने बच्चे की बुराई कर देते हैं कि पढ़ता नहीं है, कॉपी उठा कर नहीं देखता, अपने आप तो इसको पढ़ने की होती ही नहीं है। ऐसा करके हम अपने बच्चों के ऊपर ब्लैक मैजिक करते हैं, क्योंकि आपके रिपीटेडली वही वर्ड्स यूज़ करने से आपका बच्चा इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा। ये एक्सेप्ट कर लेगा कि वो नालायक है, वो पढ़ नहीं सकता, क्योंकि वो ट्रस्ट करता है आपकी बातों पे, वो आपको बिलीव करता है। तो ये चीज़ उसके बिलीव सिस्टम में ऐड हो जाएगी। फिर आप कितने भी कोशिश कर लो, वो नहीं पढ़ेगा और आपको हमेशा बैड रिजल्ट्स ही मिलेंगे। इससे एग्जैक्टली उल्टा करके देखिए, सबके सामने अपने बच्चे को सुनाते हुए कहिए, बहुत अच्छा पढ़ता है, बहुत मेहनत करता है, धीरे धीरे पढ़ाई में बेटर होता जा रहा है। ऐसा करने से आप अपने बच्चे को एफर्मेशंस दे रहे हैं, उस पर मैजिक का काम कर रहे हैं। उसे आपकी बातों पर बिलीव हो जाएगा और वो एक्सेप्ट कर लेगा कि येस आई कैन डू। तो ये है पावर ऑफ वर्ड्स। इंसान को कम बोलना चाहिए, पर जितना बोलना चाहिए सोच समझ कर बोलना चाहिए। मैंने एक नया वर्ड सीखा है, इम्पेकेबल, फ्रॉम द बुक द 4 अग्रीमेंट्स। आप सबको पता है कि मैं रीड कर रही हूँ, मैंने पिछले व्लॉग में बताया था। इम्पेकेबल ये वर्ड एक लैटिन वर्ड से लिया गया है, पिकेटस, विच मीन्स सिन। इम्पेकेबल मीन्स विदाउट सिन। अब समझते हैं सिन का क्या मतलब होता है। अ सिन इज एनीथिंग दैट यू डू विच गोज अगेंस्ट योर सेल्फ। वी शुड यूज़ इम्पेकेबल वर्ड्स। इसका मतलब ये है कि हमें सिर्फ उन्हीं वर्ड्स का यूज़ करना चाहिए जिनसे हमें कोई हार्म ना हो। जब आप अपने आप से प्रॉमिस करोगे कि आप सिर्फ इम्पेकेबल वर्ड्स ही यूज़ करोगे, तो ना आप किसी को जज करोगे, ना ब्लेम, ना आप किसी को बैड ओपिनियंस दोगे और ना ही किसी पर कमेंट्स पास करोगे। कमेंट्स से मेरा मतलब है बैड कमेंट्स। आपके वर्ड्स की तरह आपके एक्शंस भी इम्पेकेबल होंगे। आई थिंक इट इज़ मेकिंग सम सेंस। ओके, लेट मी बी मोर क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने आप से बात करूं और कहूं मैं मोटी हूं, मैं अच्छी दिखाई नहीं देती, कोई मुझे पसंद नहीं करता, मुझ पे कोई ड्रेस अच्छी नहीं लगती, और ऐसा बार बार कहूं, तो मेरी ये बात मेरे सबकॉन्शियस ब्रेन में बैठ जाएगी और मैं अंडर कॉन्फिडेंट फील करने लगूंगी और मुझ में सेल्फ रिजेक्शन की भावना आ जाएगी। सेल्फ रिजेक्शन इज़ अ सिन। तो मेरे यूज़ किए गए वर्ड्स इम्पेकेबल नहीं थे, मेरे इन शब्दों ने मुझे नुकसान दिया। अगर इससे अपोजिट मैं इम्पेकेबल वर्ड्स का यूज़ करूं, आई लव माई सेल्फ, आई गेट रेडी फॉर माई सेल्फ, आई लुक गुड, आई फील कॉन्फिडेंट। अगर मैं खुद के लिए लव शो करूंगी
तो मेरा ये सेल्फ लव मेरे एक्सप्रेशंस में और दूसरों के साथ इंट्रैक्शंस में भी दिखाई देगा। तो अगर आपने कभी साइंस पढ़ी है तो आपको पता होगा कि न्यूटन्स का थर्ड लॉ कहता है, टू एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इन रिस्पॉन्स दूसरे भी मुझसे अच्छे से बात करेंगे, मुझे पसंद करेंगे। इफ़ आई लव यू, यू लव मी। इफ़ आई इंसल्ट यू, यू विल इंसल्ट मी। इफ़ आई हैव ग्रैटिट्यूड फॉर यू, यू विल हैव ग्रैटिट्यूड फॉर मी। अगर मैं आपके साथ सेल्फिश होंगी तो आप भी मेरे साथ सेल्फिश होगे। कई बार हम दूसरों के लिए भी बैड वर्ड्स का यूज़ कर देते हैं टू एक्सप्रेस आर एंगर, जेलसी, एनवाई एंड हेट, और एज अ रिज़ल्ट दूसरा इंसान हमसे हेट करने लगता है, रिवेंज प्लान करने लगता है। हमारे बैड वर्ड्स हमारे रिलेशंस में डिफरेंसेस पैदा कर देते हैं एंड वी क्रिएट हेल फॉर आवरसेल्फ। तो हमारे वर्ड्स इम्पेकेबल नहीं हुए, हमने उनका मिसयूज़ किया और अपने आप को ही नुकसान पहुंचाया, अपना ही एनवायरनमेंट ख़राब किया। तो कभी किसी को टॉन्ट ना करें, कभी किसी पर बैड कमेंट्स पास ना करें। कई बार हम कुछ बैड वर्ड्स अननोइंगली भी यूज़ कर देते हैं। कई बार हमें इतनी थकावट हुई होती है कि बिल्कुल भी हम कोई भी डिस्टर्बेंस बर्दाश्त नहीं करते और हमारे बच्चे अपनी मस्ती में मस्त होते हैं। कुछ भी कह के हम उन्हें डांट देते हैं, कुछ भी उस वक्त हम ऐसे बैड वर्ड्स यूज़ कर देते हैं जो हमें पता भी नहीं होते, बाद में याद भी नहीं होता कि हमने उसे क्या कह दिया। सो कीप कंट्रोल, क्योंकि आपके बैड वर्ड्स उन्हें हर्ट कर सकते हैं, बहुत डीपली हर्ट कर सकते हैं। बिकॉज दे लव यू, उनको आपकी बात बहुत गहरी चोट देती है। वी लेडीज़, वी ऑफन लाइक गॉसिपिंग। गॉसिपिंग इज़ अ प्योर पॉइजन। गॉसिप में क्या होता है? वी जस्ट गिव एंड शेयर ओपिनियंस। जिन्हें हम जानते भी नहीं उनके लिए भी हम ओपिनियंस पास करते हैं। वो टाइम तो अच्छे से पास हो जाता है, पर सारे टाइम हमारे दिमाग में वो बातें चलती रहती हैं, एक कंप्यूटर वायरस की तरह, और हमारे ब्रेन को हैंग कर देती हैं। हम कोई काम अच्छे से नहीं कर पाते, घर में आकर शिकायतें करते हैं, उनकी लाइफ का इम्पैक्ट अपनी लाइफ में लेकर आते हैं। आपके किसी फ्रेंड ने अपना ओपिनियन दिया, अननोइंगली आपने उस पर बिलीव कर लिया, रिजल्ट्स आपके घर में भी डिस्प्यूट्स हो जाते हैं। सी, देयर इज़ अ सेइंग, misery likes company. People who are suffering in hell don't want to be alone. I hope you understand. तो माय डियर फ्रेंड्स, जिन्होंने भी ये वीडियो सुनी है वो यहाँ से एक डिसीजन लेके जाइए कि आप हमेशा इम्पेकेबल वर्ड्स का ही यूज़ करेंगे। आजकल स्टोर पर विंटर स्टॉक की शिफ्टिंग हो रही है, इसलिए मैं आजकल वहीं बिज़ी हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।